नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। आज हम आपको भागी हुई लड़कियों के बाप के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि दुनिया में खुद को सबसे ज़्यादा अपमानित कौन महसूस करता है। ये भी बताएंगे कि कौन चाहता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो मर जाए। दुनिया में सबसे ज़्यादा टूटा हुआ आदमी कौन है, ये सब जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लाचार, बेबस और परेशान कौन है। वह इस दुनिया का सबसे अधिक टूटा व्यक्ति होता है। पहले तो वह महीनों तक घर से नहीं निकलता है और जब घर से निकलता भी है तो हमेशा सर झुका कर चलता है। अपने आसपास के मुस्कुराते हुए हर चेहरे को देखकर लगता है उसे कि जैसे हर कोई उसी को देखकर हंस रहा है। वह जीवन भर किसी से तेज स्वर में बात नहीं करता। वह डरता है कि कहीं कोई उसकी भागी हुई बेटी का नाम न ले ले। वह जीवन भर डरा रहता है। वह रोज मरता है और तब तक मरता है जब तक मर नहीं जाता। पुराने दिनों में एक शब्द होता था, मोछ भद्रा। जिस पिता की बेटी घर से भाग जाती थी उसे उसी दिन हजाम के यहाँ जाकर अपनी मूछें मुड़वा लेनी पड़ती थी। यह ग्रामीण सभ्यता का अलिखित संविधान था। तब आदमी दो बार ही मूछ मुड़ाता था, एक पिता की मृत्यु पर और दूसरा बेटी के भागने पर। बेटी का भागना तब पिता की मृत्यु से अधिक कष्टकारी समझा जाता था। तब और अब में बस इतना ही अंतर है कि अब पिता मूछ नहीं मुड़ाता, पर मूछ भद्रा तब भी बन जाता है बिना मूछ मुड़ाए। किसी के फेर में फंसकर घर से भागते बच्चे यानी लड़के लड़कियां दोनों यह नहीं जानते कि दरअसल में वे अपने पिता की प्रतिष्ठा के मुंह पर मूत कर जा रहे हैं। निरीह पिता का मुख जीवन भर उस मूत के कड़वे स्वाद से गजबजाया रहता है। वैसे एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि बेटे के भागने पर पिता कम दुखी होता है, बेटियों के भागने पर अधिक दुखी होता है। सुनने में लगता है ना गलत है, भेदभाव जैसा है ना, पर इस भेदभाव का एक बड़ा कारण है। आइए जानते हैं भारतीय समाज अपनी बेटियों को लेकर इतना संवेदनशील क्यों रहा है। भारत का इतिहास पढ़िए। हर्षवर्धन के बाद तक यानी 7वीं 8वीं शताब्दी तक वसंतोत्सव मनाए जाने का प्रमाण है। वसंतोत्सव यानी वसंत के दिनों में एक महीने का उत्सव जिसमें विवाह योग्य युवक युवतियां अपने इच्छा से जीवन साथी चुनती थी और समाज उसे पूरी प्रतिष्ठा के साथ मान्यता देता था। कितना आश्चर्यजनक है ना। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं। आज उसी देश में खाप पंचायतें हैं जो प्रेम करने पर मृत्यु दंड तक दे देती हैं। क्यों? इसका भी उत्तर उसी इतिहास में है। भारत पर आक्रमण करने वाले पहला अरबी मोहम्मद बिन कासिम भारत से धन के साथ और क्या लूट कर ले गया, आइए इसे जानते हैं। सिंधु नरेश दाहिर की 2 बेटियां। उसके बाद से आज तक हर आक्रमणकारी यही करता रहा। गोरी, गजनवी, तैमूर सबने एक साथ हजारों लाखों बेटियों का अपहरण किया। क्यों? प्रेम के लिए नहीं, बलात्कार करने के लिए, यौन दासी बनाने के लिए। भारत ने किसी देश की बेटियों को नहीं लूटा, पर भारत की बेटियां सबसे अधिक लूटी गई हैं। कासिम से लेकर गौरी तक, खिलजी से लेकर मुगलों तक, अंग्रेजों से लेकर रांची के उस रकीबुल हसन जिसने राष्ट्रीय निशानेबाज तारा सहदेव को लूटा, सबने भारत की बेटियों को लूटा। इतना लूटा कि भारत अपनी बेटियों को 7 पर्दे में छुपाने लगा। उसे अपने प्राणों से अधिक बेटियों की चिंता सताने लगी। वह अपनी बेटियों की ओर देखने वाली हर अच्छी बुरी आंख से डरने लगा और बेटियों को लोगों की दृष्टि से बचाने का पिता का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य बन गया। जो पिता अपना यह कर्तव्य नहीं निभा पाता, समाज ने उसके लिए तिरस्कार तय किया।
यह तिरस्कार आज तक चल रहा है। भारत का एक सामान्य पिता अपनी बेटी के प्रेम से नहीं डरता, वह डरता है अपने बेटी के लुट जाने से। भागी हुई लड़कियों के समर्थन में खड़े होने वालों का गैंग अपने हजार विमर्शों में एक बार भी इस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहता कि भागने के साल भर बाद ही लड़की के प्रति उस हवस के भाव जिसे लड़की प्रेम समझ बैठी थी के शिथिल होने पर उसका कथित प्रेमी अपने दोस्तों से उसका बलात्कार क्यों करवाता है, उसे कोठे पर क्यों बेच देता है, या उसे अरब देशों में लड़की सप्लाई करने वाले हाथों में क्यों बेच देता है। आश्चर्यजनक लग रहा है ना, पर सच्चाई यही है मित्र कि देश के हर रेड लाइट एरिया में मर रही लड़कियां प्रेम के नाम पर फंसाई जाती हैं। उन लड़कियों पर, उस धूर्त प्रेम पर कभी कोई चर्चा नहीं होती। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं। उनके लिए कोई मानवाधिकारवादी, कोई स्त्रीवादी विमर्श नहीं छेड़ता। यही प्रेम का सच है, यही भागी हुई लड़कियों का सच है। प्रेम के नाम पर पट जाने वाली मासूम लड़कियां यह नहीं जानती कि वे अपने लिए और अपने पिता के लिए कैसा अथाह दुख खरीद रही हैं। समझता है तो उनका निरीह पिता, भागी हुई लड़कियों का पिता इस सृष्टि का सबसे निरीह पुरुष होता है। अब आइए हम आपको उस स्टोरी के बारे में बताते हैं जिसके बारे में आज हमें जिक्र करना है। प्रतापगढ़ में अगवा युवती को बरामद करने के लिए रिश्तेदारों पर दबाव बना रही पुलिस के सामने इस युवती के वायरल वीडियो ने मुश्किल खड़ी कर दी है। वीडियो में आरोपित युवक के परिवार और रिश्तेदार को परेशान करने पर सुसाइड करने की धमकी दी है। अगर आप लोग टॉर्चर करेंगे, प्रशासन टॉर्चर करेगा या मेरे घर वाले टॉर्चर करेंगे तो हम और सैफी सुसाइड कर लेंगे, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन और हमारे घर वाले होंगे। ऐसे में अब पुलिस दुविधा में पूरी तरह से पड़ गई है। दरअसल में प्रतापगढ़ शहर के एक मोहल्ले की रहने वाली युवती करीब 15 दिन पहले गायब हो गई थी। युवती के पिता ने आरोपित सैफी और उसके पिता के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस युवती को बरामद करने के लिए सैफी के परिवार और रिश्तेदार पर दबाव बना रही है, उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। युवती को बरामद करने और आरोपित युवक को गिरफ्तार करने में पुलिस अब तक नाकाम है। इसी बीच रविवार रात सैफी के मामा जाहिद उर्फ बब्बे की पुलिस लाइन के सामने स्थित मार्केट के अगले हिस्से को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया था। सैफी के परिवार के लोगों ने दबी जुबान से आरोप लगाया कि पुलिस ने बुलडोजर से मार्केट का यह हिस्सा गिरवाया है, हालांकि पुलिस ने इससे इनकार कर दिया था। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं। अब मंगलवार को अपहृत युवती का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। वीडियो में युवती कह रही है कि वह बालिग है, वह सैफी के साथ अपनी मर्जी से गई है। अगर सैफी के परिवार के लोगों को प्रशासन और उसके घर वालों ने परेशान किया तो वह सुसाइड कर लेगी। इसके जिम्मेदार प्रशासन और उसके घर वाले होंगे। इस पूरे मामले में सीओ सिटी अभय पांडे का कहना है कि अपहर्ताओं को गिरफ्तार करके जल्द लड़की को बरामद कर लिया जाएगा। वीडियो के बारे में फिलहाल अभी कुछ पता नहीं है। अपहृत युवती का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो गया है। हमारा नाम साक्षी सिंह है और हम जिसके साथ आए उसका नाम सैफी है और हम बालिग हैं।
हम अपनी मर्जी से आए हैं, किसी की कोई भी जोर ज़बरदस्ती, कोई भी किडनैपिंग नहीं हुई है। और हम अपने घर से सिर्फ एक कपड़े में निकले थे, हम ना कुछ लेके निकले हैं और ना हमें अपने घर वालों से कुछ चाहिए, और हम दोनों को बस जीने दिया जाए। यानी एक तरफ युवती के परिजन लगातार पुलिस पर दबाव बना रहे हैं कि कार्रवाई की जाए, लेकिन दूसरी तरफ युवती का वायरल वीडियो कहीं न कहीं इस मामले को और भी पेचीदा कर रहा है। राष्ट्रीय से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए जुड़ रही है एनबीसी हिंदी के साथ। अगर आपने एनबीसी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर बेबाकी से अपनी राय रखिए।